जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अब तक हमने एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का टोटल 15 टेस्ट देखे। लूसेंट कंप्यूटर टेस्ट से पूरा लूसेंट देखा और अभी कंप्यूटर से वॉल्यूम 2 एडुटेरिया का आया है। काफ़ी बेहतरीन इसमें क्वेश्चन डाला गया है, इसीलिए मैं इसको रिव्यू दे रहा हूँ और इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार बेल्ट्रोन का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है और आई होप कि इसमें जो भी डाला गया है उसको एक बार रिवीजन कर लें तो काफ़ी बेहतरीन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका 15 से 20 मिनट के अंदर में ही पर टेस्ट कंप्लीट किया गया है। ये फास्ट रिवीजन के रूप में हम लोग देखते हैं, देख कर चले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट नंबर 2 का आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डेटा में मदद करता है। क्या कहता है? इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। इसका आंसर क्या होगा? तो वायरलेस ट्रांसवीर। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोल के लिए प्रकार है? माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2 का इसका हो जाएगा सी, यानी कि केवल एक रैम माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगनिंग करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा F5। निम्नलिखित में हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक कौन सा है? 4 का हाइपरलिंक कौन सा है? ऊपर के सभी, यानी कि टेक्स्ट, कैरेक्टर, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट, सभी के सभी इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? रिलेशन डेटाबेस। नए टाइप के डेटाबेस को क्या कहा जाता है? नए टाइप के डेटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है? क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंटेशन स्लाइड टेक्स्ट के मैक्सिमम साइज होता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट के मैक्सिमम साइज होता है। क्या साइज होता है मैक्सिमम? तो 96 इसका मैक्सिमम साइज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आरडीबीएमएस प्राथमिक कुंजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 8 का इसका देखेंगे, यदि टेबल से एक पंक्ति हटा दी जाती है तो इसकी प्राथमिक कुंजी भविष्य में एक नई पंक्ति को सौंपी जा सकती है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? 9 का आंसर हो जाएगा। सभी लॉजिक गेट्स है, यानी कि एंड, नैंड और ये सारा लॉजिक गेट्स है। इक्वल टू अपर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का सही परिणाम क्या है? इक्वल टू अपर माइक्रोसॉफ्ट का सही परिणाम क्या है? 10 का आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? 11 का आंसर हो जाएगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट ये सारा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लैंग्वेज प्रोसेस को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार में ही पूरा पढ़ता है और इसे मशीनी भाषा में एक समकक्ष कार्यक्रम के अनुवादित करता है? 12 का आंसर हो जाएगा इसमें कंपाइलर होगा। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग
स्कैनटेक्स के फॉर्मेट के अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए OCR। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एक वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होता है। वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज क्या होता है? तो HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े कई कंप्यूटरों में रहने होते हैं। MS एक्सेल में कॉलम कैसे नामित किए जाते हैं? MS एक्सेल में कॉलम कैसे नामित किया जाता है? अल्फाबेटिकल में नामित किए जाते हैं कॉलम, और रो को न्यूमेरिकल। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होता है? सिग्नल कैसे प्रसारित होता है? ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होता है? इसका हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंजेशन। नेक्स्ट देखेंगे MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में 18 का हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस F। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ी में से किस पीढ़ी की है? असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ी में से किस पीढ़ी की है? 19 का हो जाएगा दूसरी पीढ़ी की है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो इसका होगा मिड टेक्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। गूगल क्रोम एक नई इंकोग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड खोली जा सकती है। 21 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ईमेल। छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलें जो आपके द्वारा विजिट वेब साइटों से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती है, क्या कहलाती है? इसका 23 का होगा कुकीज कहलाती है, कुकीज। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है? 24 का ये होगा C5। MS एक्सेल में टैब की क्या उद्देश्य है? MS एक्सेल में टैब की क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम। बी। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो किससे जुड़े होते हैं? सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? तो ये होता है नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बैकअप क्या है? कहता है बैकअप क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका डेटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोतों से कॉपी करके दूसरी जगह रखना ही बैकअप। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने के लिए मदद करता है? कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने के लिए मदद करता है? इसका होगा डिस्क ड्राइव। कौन सी कुंजी को कर्सर से मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? 29 का हो जाएगा बैक स्पेस। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी आधारित है? इसमें से कौन से उपकरण है जो अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है? अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है तो पेन ड्राइव अर्धचालक मेमोरी पे आधारित होता है। बिल्कुल सही।
अब देखेंगे 31 का आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को तो विंडोज एक्सपी के रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड एक्स पे टाइप करना है, विन वर्ड एक्स पे टाइप करना है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन से बटन दबाते हैं? रिफ्रेश, रिफ्रेश बटन दबाते हैं। निम्न में कौन सा सत्य है? निम्न में कौन सा सत्य है? तो 8 अंकों बाइनरी संख्या एक बिट कहलाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में एक अंडरलाइन विकल्प नहीं है? एक अंडरलाइन विकल्प नहीं है, इसका हो जाएगा सिंगल इंजीनियरिंग, सिंगल इंजीनियरिंग। टीसीपी, टीसीपी या आईपी के संबंध में टीएफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। कुछ एमएस एक्सेल वर्जन कुछ सामान्य टैक्स ओरिएंटेशन ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में कौन इस संबंध में अमान्य है? कौन अमान्य है? तो इसका होगा टेक्स्ट बॉटम, टेक्स्ट बॉटम। कंप्यूटर के किस हिस्से को कंप्यूटर के किस हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है? छुआ और महसूस किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा, सॉरी 37 का ऑप्शन हो जाएगा, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ के रूप में जाना जाता है तो बूट। चलिए, कृपया निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स को देखें। इसमें दिया हुआ है A2 B4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सेल क्या करा ऑप्शन में, सॉरी सेल C1 के सूत्र है इक्वल टू A1 प्लस डॉलर का साइन है, *1 लिखा है। सेल C1 से सूत्र को सेल D1 में कॉपी किया गया, सेल D1 में क्या वैल्यू दिखाई देगा? आप इसको आंसर देखेंगे 39 का आंसर हो जाएगा आपका 8 दिखाई देगा, 8। नेक्स्ट देखते हैं, क्या चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर दंडों का उपयोग करके श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है? कौन सा हो जाएगा? 40 का, इसमें हो जाएगा पाई। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब की स्पेशल कैटेगरी का उपयोग किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए किया जा सकता है? 41 का आंसर हो जाएगा, इसमें होगा ए और बी दोनों होगा, जिप कोड और फोन नंबर, जिप कोड और फोन नंबर दोनों के दोनों हो जाएगा। कंप्यूटर मॉनिटर को क्या के नाम से भी जाना जाता है? मॉनिटर को किस नाम से और जाना जाता है? 42 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, VDU। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? LED, CPU या CCD? VDU, LED या VDU। 42 का आंसर दे रहा है बी, यानी कि VDU। निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देश को पकड़े, यही है निर्देश रजिस्टर उद्देश्य। जब पॉइंटर पर स्थित किया जाता है तो यह एक हाथ जैसे आकार का हो जाता है, एक हाथ के आकार जैसा हो जाता है, क्या है ये? 44 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइपर लिंक। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा सूचना स्टोरेज करने के लिए अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क उपयोग करता है? 45 का आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा? हार्ड डिस्क। आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल सीट को एम्बेड करना चाहते हैं, आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल सीट को एम्बेड करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसर्ट
ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। आईपी एड्रेस में क्या एड्रेस का उपयोग बहुप्रसारण अनुप्रयोगी या मल्टीटास्किंग के लिए किया जाता है? आईपी एड्रेस में क्या किया जाता है? तो डी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन अमान्य है? अमान्य इसमें से कौन सा है? तो पंक्ति की चौड़ाई मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट की जाती है या स्वचालित रूप से फिट की जाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका अमान्य हो जाएगा। 49 का देखेंगे, पी-आर-ओ-एम के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? इसमें से केवल 3 सही है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर, डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। डेडलॉक यही है। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? कौन सा? तो ऑफिस विस्टा नहीं है, लेकिन ऑफिस XP, ऑफिस 2017 है, लेकिन ऑफिस विस्टा नहीं है। MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्ट की MS वर्ड में ओपन डायलॉग खोलने के लिए शॉर्ट की कौन सा है? तो Ctrl+F12। आप एक्सेल वर्कशीट में क्या प्रयोग पर लाइंस, ब्लॉक्स, एरोज और आयतों आदि को जोड़ सकते हैं MS एक्सेल वर्कशीट में? कैसे? 53 का आंसर हो जाएगा आपका शेप्स का प्रयोग कर। दफ्तर में उपयोग के लिए सामान्य लैपटॉप का निम्नलिखित सुविधाओं से किसके होने की संभावना सबसे कम होता है? सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम होता है? 54 का हो जाएगा 256 GB रैम। 256 GB रैम की संभावना कम हो सकता है। एडिट ग्रेटर देन डिलीट कमांड को क्या कहते हैं? एडिट और डिलीट कमांड को क्या होगा अगर ऐसे किया जाएगा तो क्या होगा? 55 का, और डिलीट सिलेक्टेड सेल्स। निम्नलिखित में कौन सी अति उच्च गति ऊर्ध्वचालक मेमोरी जो CPU की गति को बढ़ा सकता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी अति उच्च गति ऊर्ध्वचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकता है? तो कैच मेमोरी CPU के मेमोरी की गति को बढ़ा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है किसका? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का कार्य में से एक है। अब इसमें से किसका कार्य एक है? 58 का, रजिस्टरों से डाटा प्राप्त करना इसका एक कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे CPU एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है? 59 का हो जाएगा एक कंप्यूटर शब्द। एक्सेल में कुछ डेटा को खोजने और बदलने के लिए दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य होगा? एक्सेल में कुछ डेटा को खोजने और बदलने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मान्य होगा? इसका 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या होगा? आप सीट या वर्कबुक में ढूंढ सकते हैं और बदल सकते हैं। तो हमारा फाइनली आज 2 टेस्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। ओके।